नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ गरिमा अग्रवाल और आज हम बात करेंगे सीए दिवस के बारे में। भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI की स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी। संसद के एक अधिनियम ने 1 जुलाई 1949 को ICAI का निर्माण किया। देश के सबसे पुराने व्यावसायिक संस्थानों में से एक ICAI की स्थापना देश के औपचारिक संविधान से 1 साल पहले की गई थी। 2.5 लाख से अधिक की वर्तमान की सदस्यता के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा कॉर्पोरेट लेखांकन और वित्त संगठन है। ICAI के आधिकारिक प्रतीक की बात करें तो गरुड़ है और इसमें उपनिषदों का उद्धरण है जो श्री अरविंदो द्वारा ICAI को दिया गया था। साथ ही उपनिषद का एक श्लोक या ऐशा सुप्तेषु जागृति, इसका अर्थ है कि सोए हुए लोगों में जो जाग रहा है। एक सीए की जिम्मेदारी है कि वो ICAI का नियमों का पालन करे, लगातार वफादार रहे और सतर्क रहे। साथ ही इस दिन को डॉक्टर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है जो डॉक्टर्स को समर्पित है। माना जाता है कि जन्म देने से बड़ा बचाने वाला होता है, इसलिए डॉक्टर्स के लिए इस दिन को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। आइए अब आपको बता देते हैं यदि कोई व्यक्ति सीए करना चाहता है तो इस कोर्स में प्रवेश कैसे कर सकता है। कॉमर्स करने वाले ज्यादातर छात्रों का सपना ग्रेजुएशन के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स करना होता है। हालांकि सभी को पता है कि यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए छात्रों को कठिन परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। सीए का काम वित्तीय लेखा जोखा तैयार करना, वित्तीय सलाह देना, ऑडिट अकाउंट का विश्लेषण करना और टैक्स संबंधित काम करना होता है। साथ ही टैक्स के भुगतान का हिसाब किताब भी सीए के जिम्मे होता है। ये एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है। किसी भी अकाउंटेंट का स्टेटस डॉक्टर इंजीनियर से कम नहीं होता है। सीए बनने के लिए आपको 12वीं के बाद CPT की परीक्षा को पास करना होता है। CPT की परीक्षा को पास करने के बाद आप IPCC की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि कई बार छात्र CPT की परीक्षा देने से चूक जाते हैं, लेकिन आप अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएट छात्र हैं तो आप सीधी IPCC में प्रवेश कर सकते हैं। IPCC में सीधा प्रवेश पाने के लिए ग्रेजुएशन में 55% अंक होने चाहिए, जबकि अन्य ग्रेजुएशन के लिए 60% अंक होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन के बाद सीए का कोर्स करने की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष है, क्योंकि आप खुद को पंजीकृत करने के 9 महीने के सीधे IPCC परीक्षा दे सकते हैं, जिसके बाद आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए 2.5 से 3 साल की आर्टिकलशिप भी पूरी करनी होगी। वहीं यदि आपके पास CPT परीक्षा से छूट प्राप्त करने के लिए जरूरी अंक है तो आप CPT छूट प्राप्त करके स्नातक के बाद सीधा सीए के साथ अपना आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हैं और IPCC की परीक्षा दे सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद सीए करने की फीस लगभग 19,000 से 27,000 रुपए है। इसमें पंजीकरण शुल्क, लेखा पंजीकरण शुल्क, पाठ्यक्रम शुल्क और सूचना प्रौद्योगिकी शुल्क शामिल है। वहीं आपकी फीस इस बात पर निर्भर करती है कि आप इन परीक्षाओं को करने के लिए कितने अटेम्प्ट लेते हैं। अगर आप सीए की कोचिंग लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 50,000 से 2 लाख रुपए का खर्च करना पड़ सकता है। आइए अब आपको बता देते हैं करियर ऑप्शन के बारे में। सीए का कोर्स पूरा करने के बाद आप आसानी से किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब शुरू कर सकते हैं। इन कंपनियों में आप फाइनेंस, अकाउंट एवं टैक्स डिपार्टमेंट में फाइनेंस, ऑडिटिंग व इंटरनल ऑडिटिंग, चीफ जनरल ऑडिटर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम कर सकते हैं। यही नहीं, सीए के लिए खुद की प्रैक्टिस की जा सकती है। जहां तक नौकरी का सवाल है तो देश में जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर है वहां सीए के लिए संभावनाएं हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को काम की कभी भी कमी नहीं पड़ती है। सीए बनने के बाद सैलरी की बात करें तो जितना शानदार सीए का करियर होता है उतनी ही शानदार होती है उसकी सैलरी। सीए का काम बहुत मेहनत और जिम्मेदारी वाला होता है, इसी वजह से उसे दिन के 9 से 10 घंटे काम करना पड़ता है। कोर्स के बाद एक सीए जूनियर लेवल पर 20 से 40,000 रुपए प्रति माह और सीनियर लेवल पर 50 से 70,000 रुपए प्रति माह कमा सकता है। वहीं 2 से 3 वर्ष का अनुभव रखने वाला सीए 1 लाख रुपए प्रति माह के करीब सैलरी कमा सकता है। हमारे सभी दर्शकों को सीए दिवस व डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल टोटल टाइम्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। साथ ही आप हमसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।